छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अगले एपिसोड में। हाँ जी दोस्तों, आज का एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच एक सेलिब्रिटी ट्रेडर आने वाले हैं। फिटनेस में रहना, सही माइंडसेट के साथ ट्रेड करना और बैलेंस लाइफ को लेके चलना, ये सारी क्वालिटी एक अच्छे ट्रेडर में होनी चाहिए। और ये सारी क्वालिटी आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनमें है। वो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा, अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। आज के हमारे गेस्ट का नाम है प्रफुल्ल कुलकर्णी, द सेलिब्रिटी ट्रेडर। तो चलिए सुनते हैं एक अनोखी कहानी, एक ट्रेडर की जुबानी। प्रफुल्ल कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी कि आप हमारे गेस्ट बनकर हमारे शो में आए। सो लाइक मेरे पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी और मेरे टीम की तरफ से आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। आप बहुत ही ज्यादा फॉर्मल बना दिए मुकेश भाई, बट इट्स द ऑनर इज माइन। ग्लैड ग्रेट टू बी ग्रेट हियर। ग्रेट ग्रेट। तो चलिए, लाइक आज का जो प्लेटफॉर्म और आज का जो टॉपिक है, मिला जुला टॉपिक है। बट कोशिश मैं ये करूंगा कि कुछ ऐसे सवाल मैं आपसे पूछूं जो अभी तक शायद ही किसी ने किसी से पूछा होगा और शायद ही किसी को सही जवाब मिला होगा। तो आपको मद्देनजर रखते हुए मैंने सवाल को भी उतनी ही गहराई में जाके बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके ट्रेडिंग प्रोफाइल को लेके कि आपने कब चालू किया। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत जगह दिया हुआ है, तो छोटा सा ब्रीफ दीजिए। उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन पे हम आएंगे जो आपको मद्देनजर रखते हुए जो मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। Sure. Like, I'm an engineering graduate from graduation. So I'm a mechanic. I'm a mechanical engineer from NIT Surathkal, and after that, I worked as a central government officer for 3 years before quitting the job and taking trading as a full-time career in 2019. So I've been trading full-time from 2019, and I've dabbled in all sorts of things. मतलब पहले मैंने futures try किया, options buying try किया, positional option selling try किया, directional option selling try किया. But currently I trade short wall इंट्राडे में मैं सिर्फ शॉर्ट वॉल ट्रेड करता हूँ फ्रॉम अ डेल्टा न्यूट्रल फ्रंट। ओके ओके। तो यहाँ पे दो सवाल आते हैं मेरे। सबसे पहला, कि आपने 2019 में चालू किया और अब हम्म 2023 चल रहा है, हम्म तो इतने छोटे टाइम स्पैन में आपने वो सब चीज कैसे ट्राई कर लिया एंड हाउ यू बिकम ऑप्शन सेलर? अ, मुझे शायद आई यूज टू स्किम थ्रू अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, जैसे हमारा कंट्री में जो 4G का जो माहौल आया है ना, तो कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो गया। तो हर टाइप के कंटेंट आ रहे थे। मतलब सम कंटेंट वाज रियली गुड, कि सम कंटेंट वाज रियली गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड कंटेंट भी है, एंड बहुत सारा 90% ऑफ द कंटेंट कचरा भी है। तो इफ यू स्किम थ्रू दैट कंटेंट, आप जितना ज्यादा कंटेंट देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि ये बेकार है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, और ये यूज कर सकते हैं। जो यूजेबल एक्शनेबल चीज है उसके ऊपर आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। एंड जो यूजेबल चीज है उसमें भी कई चीज आपके पर्सनैलिटी, आपके साइकोलॉजी को सूट करता है, कई चीज आपके पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। वो कैसे ट्राई करना है, इट्स देर इज नो शॉर्टकट टू दैट, यू हैव टू गो थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो जैसे ओके। एरर किए, एंड यू हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ। आप कौन हो, आप मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हो, आपका कैपिटल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आपका फंडा क्लियर है, लाइफ से क्या चाहिए, मार्केट से क्या चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस ऐसे मिल जाएगा जिसके ऊपर आप टिके रह सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग करियर। सो ग्रेट इट इट ग्रेट। डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन। किसी को वो चीज पहले 6 महीने में भी मिल सकता है, या किसी को एक एक बंदा इतना लकी हो सकता है कि वो उसको प्रॉपर एक मेंटोर मिल सकता है, कि मतलब वो डे वन से वो राइट पाथ से वो ट्रेडिंग करियर चालू करे, या किसी को 10 साल के बाद भी वो मिले ना। बट जब हम एक्चुअली, आई बिलीव दैट ट्रेडिंग को ना मार्केट में जाके देखने से ज्यादा अंदर जाके देखने से हमको सेटअप्स और स्ट्रेटजीज मिल जाता है, बिकॉज देर इज नो सिंगल वे टू मेक मनी इन द मार्केट्स। जैसे कि मार्केट में पैसे खोने का एक तरीका नहीं है, जैसे पैसे बनाने का भी एक तरीका नहीं है। देर आर मल्टीपल वेज। मेरे फ्रेंड्स हैं हु आर सक्सेसफुल ऑप्शन बायर्स, बट अगर मैं ऑप्शन बाइंग करने जाऊंगा तो आई विल फेल मिजरेबली। क्यों? वो मेरे को सूट नहीं होता। शूट नहीं करता, यस। सो ट्रू इट्स ट्रू। इट्स द सिस्टम्स, द स्ट्रैटेजीज हैव टू सूट योर पर्सनैलिटी एंड दे हैव टू कम विद इन। तो पहले इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस जो चीज है, सेल्फ अवेयरनेस जो चीज है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको क्लियर है, आपका फंडा क्लियर है कि मुझे मार्केट से ये रिटर्न चाहिए, ये मेरा रिस्क प्रोफाइल है,
ये मेरा रिस्क एपेटाइट है, ये इतना मैं ड्रॉडाउन सह सकता हूँ, इतना मैं स्क्रीन टाइम दे सकता हूँ, ये मेरा स्किल लेवल है, ये कैपिटल इतना गंवाने से भी मैं नो प्रॉब्लम नहीं होता है, और इतना महीना मेरे को पैसे नहीं आता है कंसिस्टेंटली तो भी मेरा कुछ लाइफस्टाइल अफेक्ट नहीं होता। तो ऑल दीज बेसिक पैरामीटर्स जो है, एक लाइफस्टाइल पैरामीटर्स जो है, अगर वो कैलकुलेशन सेट है तो प्रोबेबली लाइक यू विल एंड अप ऑन द राइट सिस्टम एट अ मच फास्टर पेस। वाह, ग्रेट, वाह यार, इतना बड़ा चीज आपने इतने छोटे में समझा दिया। आई होप व्यूवर्स को मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया, उत्तर दिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ट्रेडिंग के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है? व्हाट एक्साइट्स यू मोस्ट अबाउट ट्रेडिंग? Trading is one field. I would not say trading is any different than business. Trading भी एक business है, right? So जो business में risk है, trading में भी risk है, जो business में potential है, trading में भी potential है. But the only thing that trading offers is the flexibility and maneuverability. आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, आप कितने कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं। छोटे कैपिटल है तो भी अगर आपका स्किल सेट ज्यादा है तो यू कैन बिकम एन ऑप्शंस बायर। एंड ट्रेडिंग में रिटर्न्स जनरेट करना थोड़ा ज्यादा आसान है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, बिकॉज ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस जो भी है वहां पे कंपटीशन कटथ्रोट है, रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, एंड दे आर सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। बट ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अंडर योर कंट्रोल। यस, मैं समझ सकता हूं कि देर आर सर्टन इवेंट्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, बट नॉर्मल बिजनेस से ज्यादा ट्रेडिंग में वो थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी है, एंड यू कैन एक्टिवली मैनेज योर रिस्क। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया आपने वैसे उत्तर दिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लंबे व्यापारिक सत्रों के दौरान उच्च स्तर की ऊर्जा और ध्यान कैसे बनाए रखते हैं? हाउ डू यू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड फोकस ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन? Uh, Basically, it's just like any athletic performance. I believe that discretionary trading is just like any athletic endeavor because it's a performance sport. आप जितना mentally, आप जितना physically आप active and attentive रहते हैं, उतना आपका trading performance भी, it's based on that. So it's very important to have a good level of energy, and that comes from your overall perspective on life. अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग में डिसिप्लिन हो सकते हैं और बाकी लाइफ में आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते, ऐसे हो नहीं सकता। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर ट्रेडिंग करियर, यू विल ऑटोमेटिकली बी डिसिप्लिन्ड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सिमिलरली, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो डिसिप्लिन इट विल पर्कुलेट इन योर ट्रेडिंग करियर एज वेल। सो ये जो चीज है ना, लाइक आई डोंट सेपरेट द ट्रेडिंग एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ। इट्स कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। जो आप है आदमी, जो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, the same personality trait gets carried into your trading decisions as well. So if you are not a disciplined person, आप एक ही टाइम पे नहीं उठते, एक ही टाइम पे नहीं सोते, एंड आपका लाइफस्टाइल थोड़ा हैप्पीजार्ड है, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट डिसिप्लिन टू पर्कुलेट इनटू योर ट्रेडिंग। तो दैट्स द सो प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ पीपल। जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, दे ट्राई टू फॉर्म रूल्स अराउंड द ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग में मतलब रूल्स बनाना शुरू करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बनाना शुरू करते हैं, डिसिप्लिन लाना शुरू करते हैं, बट द रेस्ट 85% ऑफ देयर लाइफ इज अ मेस। अनलेस वो वहां पे सुधार नहीं ला सकते ना, ट्रेडिंग में सुधार नहीं आता, बिकॉज इट्स मोर मेंटल and it's more what do you call, it's more psychological and साइकोलॉजिकल। personality based rather than just numbers. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तभी कहते हैं कि लाइक ट्रेडिंग में व्हाट आई बिलीव 90% साइकोलॉजी है, 5% रिस्क मैनेजमेंट है, और 5% Yes. आपके ऊपर है। चलिए Yes. बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। आप व्यापारिक मंदी या कम प्रेरणा की अवधि को कैसे दूर करते हैं? हाउ डू यू ओवरकम ट्रेडिंग स्लम्स और पीरियड्स ऑफ लो मोटिवेशन? um Motivation is a very tricky question. It's a very tricky question क्योंकि some people are always motivated and some people are never motivated. Correct, Okay. but you can always imbibe the discipline. मैं मोटिवेशन पे काम नहीं करता, मैं डिसिप्लिन पे काम करता हूँ। सो इफ आई फील दैट ओके दिस डे लाइक आई हैव टू ट्रेड, फॉर एग्जांपल आई एम एन ऑप्शन सेलर, एंड फॉर मी a better playing ground for me is on an expiry day. So I make sure that not to miss even a single expiry in the whole year, ओके। unless there are some grave circumstances. ओके। So डिसिप्लिन से ज्यादा आदमी, मतलब आदमी ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है रादर देन मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो है वो डिप हो जाता है,
पर जो डिसिप्लिन है वो कभी डिप नहीं होता। एक बार वो आपका आदत बन गया, वो लाइफस्टाइल बन गया, तो नोबडी कैन टेक टेक इट अवे फ्रॉम यू। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वैसे मालूम है, जिस तरह के क्वेश्चन और जिस तरह के आपके उत्तर है, या जिसे आंसर बोलते हैं, जो मिल रहा है ना, वेल आई एम रियली गेटिंग मोटिवेटेड टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने द्वारा किए गए एक विशेष रूप से सफल व्यापार का उदाहरण साझा कर सकते हैं, और इसे किसने सफल बनाया? Can you share an example of a particularly successful trade you made and what made it successful? Okay, I don't think you're gonna get the answer that you're gonna like here because my trading is very boring. एंड जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है, जो भी इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं ना, किसी से आप पूछिए, वो बोलते हैं कि उनका ट्रेडिंग जो है हमेशा बोरिंग रहता है। सो आई ट्रेड द एग्जैक्ट सेम में, आई ट्रेड द एग्जैक्ट सेम सिस्टम। तो उसमें कोई एक्साइटमेंट की बात होती नहीं है। देर इज जीरो एक्साइटमेंट। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो प्रोबेबली यू कैन वंस इन अ ईयर और वंस इन अ 6 मंथ्स आई पर्सनली विजिट कसिनोस टू गेट दैट Okay. एक्साइटमेंट, टू गेट दैट एड्रेनालिन रश। वरना मेरा ट्रेडिंग कंप्लीटली बोरिंग रहता है। एंड मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ एंड एन ऑप्शन सेलर हूँ। सो आई डोंट गेट बिग विंस। कभी ऐसा नहीं कि ऑप्शन बायर्स का मतलब एक दिन में 1:10 हो जाना, 1:20 हो जाना, ऐसा कभी हमारा रहता ही नहीं है। तो वी एम एट कंसिस्टेंट एंड हायर विन प्रोबेबिलिटी, कंसिस्टेंट विंस विथ स्मॉलर विंस। Okay. ऑल द होल एज ऑफ आवर ट्रेडिंग लाइस इन रिस्क मैनेजमेंट। जब हम खोते हैं तब हम छोटे छोटे खोते हैं बस। So that's So the there is tricky no, I part, right? cannot, yes, I cannot give you one trade where, oh, I made it big in this trade, because मैं कभी डायरेक्शनल जाता ही नहीं हूँ। और बड़े पैसा तभी बनता है when you go directional and when you bet a big chunk of your capital on one particular directional trade। तो हम बोल सकते हैं, ओ रिलायंस में उस दिन ये न्यूज आया था, मैंने वहां पे बेट किया था एंड इट द स्टॉक वेंट 20% एंड मैंने फ्यूचर में लॉन्ग था, तो माई कैपिटल बिकेम 30% ऑन अ सिंगल डे। नो, इट नेवर हैपन्स विथ मी। Okay. मैं इंडेक्स में शॉर्ट वॉल ट्रेड करता हूँ क्लोज टू एक्सपायरी, तो मेरा कभी कभी एक्सपायरी के दिन 3% भी बन गया है सिंगल एक्सपायरी में, बट दैट्स द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ इट। अगर मेरे को महीने में 5-6% आ रहा है, मुझे आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। सो Wow. एक्साइटमेंट की कोई बात है नहीं यहाँ पे। ग्रेट, 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 ग्रेट। चलिए, बहुत ही बढ़िया सा आपने इस सवाल का आंसर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यापार करने के लिए दिन या बाजार सत्र का आपका पसंदीदा समय क्या है और क्यों? व्हाट इज योर फेवरेट टाइम ऑफ डे, ऑफ मार्केट और मार्केट सेशन टू ट्रेड, एंड व्हाई? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्रेड क्लोज टू एक्सपायरीज। सो ओके। हम हमें हमारे पास अभी दो एक्सपायरीज है, इनफैक्ट 3 एक्सपायरीज है। वन इज ऑन ट्यूसडे फिर निफ्टी एक्सपायरी, वन इज ऑन थर्सडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी, एंड वन इज ऑन फ्राइडे दैट इज यूएसडी आईएनआर एक्सपायरी। तो उसमें से मैं यूएसडी आईएनआर तो ट्रेड नहीं करता, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, बिकॉज दोज इंस्ट्रूमेंट्स डोंट सूट माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो मैं ट्यूसडे फिर निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ एंड थर्सडे में निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, एंड बाकी दिन भी मैं सेम निफ्टी एंड फिर निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। एंड यूजुअली अपार्ट फ्रॉम एक्सपायरीज आई ट्राई टू ट्रेड बिटवीन 9:15 एंड 10:30। उसके अंदर इधर टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। बट ऑन एक्सपायरी डेज आई ट्रेड राइट फ्रॉम 9:15 टिल 3:30, बिकॉज ओटीएम ऑप्शंस को जीरो होना है। आई एक्टिवली मैनेज माई पोजिशंस एंड ट्राई टू गेन इवन लास्ट में 1 रुपी 2 रुपी ऑप्शन भी रहता है, लाइक वी सेल दैट एंड वी ट्राई टू मेक इट, बिकॉज 1 रुपी ऑप्शन विथ लेवरेज इज 0.1%। टू एक्सपायरीज सिर्फ 1 रुपी ऑप्शन आप 1 पॉइंट आप गेन करते हैं, इट इज 0.2% पर वीक एंड इट ट्रांसलेट्स टू 10% पर ईयर। या, दैट्स आपको ट्रू। म्यूचुअल फंड भी नहीं देगा 10% पर ईयर। ट्रू, वेरी ट्रू। सो ओनली ऑन एक्सपायरीज आई ट्रेड फ्रॉम 9:15 टू 3:30 एंड ऑन नॉर्मल डेज 10:30 के अंदर मेरा क्लोज हो जाता है। तो मेरे यहाँ पे एक सवाल है, क्या 0.55 जो लास्ट होता है नंबर एक्सपायरी में, वहां तक का वेट करते हो आप? यस यस यस, आई कंप्लीटली वेट टिल द पूरा ऑप्शंस गो मेल्ट टू होने जीरो। देते हो आप? यस 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 यस। छोड़ना क्यों है? हाँ। बिकॉज दैट इज वेयर आवर एज कम्स ना। यस, हमारा यस। जो छोटा मोटा गिने एज चुने है दिन जो है, वो। जो पता है जीरो होना यस है, तो क्यों छोड़ना? यस यस। ट्रू, ट्रू, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अब तक का सबसे रोमांचक या अनूठा ट्रेडिंग अवसर कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग और यूनिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यू हैव कम अक्रॉस? सो फॉर अ डेल्टा न्यूट्रल शॉर्ट वॉल प्लेयर, कभी भी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है,
दैट ओपन्स अप अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट वॉल प्लेयर्स, क्योंकि ओवरनाइट जो ऑप्शन सेल करके गए रहते हैं वो लोग फंस जाते हैं, एंड दे यस। विल बी एग्जिटिंग एट वॉट एवर प्राइजेस दे गोना गेट एट 9:15 फर्स्ट टिक, सो बिकॉज ऑफ विच द प्रीमियम स्पाइक। तो स्पाइक। किसी आदमी को शॉर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए क्या चाहिए? भाव ऊपर रहना चाहिए। तो ऊपर भाव रहना कब चाहिए। ऊपर होगा? वेन एवर ओवरनाइट कुछ न्यूज आ गया। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, जब रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, मार्केट सडनली एक्सपायरी के दिन 400 पॉइंट नीचे खुल गया था। सो जो लोग टीटा डी के, ओवरनाइट डीके के एक्सपेक्टेशन में जो लोग पोजीशंस लेके गए रहते, ऑप्शन सेल करके लेके गए रहते, वो लोग बुरी तरीके से फंस गए। दे विल ऑल बी exiting their positions right at the first tick. So what that does is that immediately slurges the, I mean that immediately surges the demand of those options. जैसे डिमांड बढ़ता है ऑप्शन के प्राइस बढ़ जाता है, एंड दैट विल गिव अस अ वेरी गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी फ्रॉम शॉर्ट वॉल पर्सपेक्टिव। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आप सावधानी पूर्वक विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन के साथ गति और त्वरित, यार क्या हिंदी लिखा हुआ है, त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता को कैसे संतुलित करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस द नीड फॉर स्पीड एंड क्विक डिसीजन मेकिंग विथ केयरफुल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट? हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई लाइक दिस क्वेश्चन। लोग क्या करते हैं ना, व्हेन दे वांट टू डू एन एनालिसिस, दे हैव लाइक 10-15 वेरिएबल्स इन प्लेस। उनको हम्म। 10 में से एक चुनना है। अगर आपके पास ज्यादा चॉइसेस है तो यूल गेट पैरालाइज्ड, एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं। यस, सो यस। मेरा ट्रेडिंग ऐसे है कि आई हैव ओनली टू ऑप्शंस, इधर आई हैव टू डू ए और आई हैव टू डू बी। बी। सिर्फ दो में से एक चुनना है। ठीक है, अगर कुछ भी दोनों में से मेरे को चुनने में मतलब तकलीफ हो रही है, देन फर्स्ट आई क्लोज माई पोजिशन, हम्म। सिट आउट, टेक अ ब्रीथ, एक डीप ब्रेथ लेना है और फिर से एनालाइज करना है। इफ योर पोजिशंस आर नॉट इन, if you don't have an sorry, if you don't have an active position in the market, then you don't have any risk, then your mind comes back to its sane state. तो आप एक इन्फॉर्म्ड एंड लॉजिकल डिसीजन तब ले सकते हैं अगर आपका एमटीएम ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका हार्ट बीट भी ऊपर नीचे हो रहा है और आपका एक सेम स्टेट ऑफ माइंड में होते रहते नहीं है। तो इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू डू एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, the best way is to get out. When you're confused, get out, cut your positions, think and re-enter again. And since I'm a non-directional option trader, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना हाई होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो, ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आपका रिएक्शन टाइम काफी क्विक होना चाहिए। अगर आपको अच्छे प्राइस पे अच्छे टाइम पे एंट्री नहीं मिला तो वो ट्रेड बिल्कुल आपका खत्म हो जाता है, लाइक यू विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी कंप्लीटली। बट फॉर अ शॉर्ट वॉल ट्रेडर इतना जल्दी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होता। प्रोबेबली माइट मिस अ पॉइंट और टू ऑफ डीके, टीटा डीके और आईवी क्रश जो है वो थोड़ा बहुत मिस हो सकता है, बट दैट्स द एक्सटेंट ऑफ इट। तो वेन एवर आई एम नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू डू, बेसिकली आई हैव ओनली टू ऑप्शंस, इधर ए करना है या बी करना है, ऐसे अभी रहता है मेरा करना ट्रेडिंग। इनमें से भी चूज करने में अगर मेरे को दिक्कत आ रही है तो मैं पहले पोजिशन एग्जिट कर देता हूँ। है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और अगर मान लीजिए वहां से अगर आप एग्जिट कर गए, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ट्रेड नहीं करना है, शट डाउन मशीन। शट डाउन मशीन। फॉर एग्जाम्पल, टुडे ग्रेट। आई ट्राई टू एंटर अ ट्रेड, ठीक है, तो मैं पॉजिटिव में ही था, बट आई फेल्ट लाइक आई wasn't very comfortable. I wasn't very comfortable with the kind of movement that was seen in the premiums and the price action. मैं कट कर दिया, इतने अच्छे पॉइंट पे कट कर दिया, मैं स्लाइट ग्रीन में क्लोज किया। अगर मैं 5 मिनट भी और रुकता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ओ। So, यस। and it's not always. I'm not gonna say that it always works in your favor. Sometimes intuition can work against you as well. कभी हम्म। कभी मैं डर के पहले एंट्री कर देता, अगर मैं होल्ड करता और 1 घंटे में टारगेट हिट हो जाता। हम्म। लॉट ऑफ इंस्टेंसेस आर देयर, बट एज अ ट्रेडर मेरा जिम्मेदारी है रिस्क मैनेज करना। हम्म। एक दिन ट्रू, ट्रू। प्रॉफिट नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए बस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यार प्रफुल्ल, अभी अभी आपने ना एक बात कहा, इंट्यूशन और गट। तो अपने हम्म। सवाल को स्किप करते हुए मैं पहले ये सवाल पूछ ले रहा हूँ। कभी भी यस। आपने अपने इंट्यूशन और गट पे ट्रेडिंग किया है, रेदर देन फॉलोइंग योर सेट ऑफ रूल्स, कि नहीं यार आज तो मार्केट गिरेगा, या फिर आज साइडवेज है, मैं ये करता हूँ इंट्यूशन या गट के ऊपर? हाँ, एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर ये चीज, हमने जो इंट्यूशन जो चीज है ना, इसको 90% हम एलिमिनेट ही कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव अ डायरेक्शनल बायस। हम ओके। मार्केट को कभी ऊपर जाता है नीचे जाता है हम बोलते ही नहीं ज्यादातर।
वी ट्राई टू एडजस्ट आवर पोजीशंस, मार्केट के साथ हम डेल्टा हेजिंग करते रहते हैं. बट समटाइम्स यस वी यूज आवर इंट्यूशन एंड डिस्क्रिशन सेइंग दैट ओके यहाँ से सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट बाउंस होगा, तो वी ट्राई टू होल्ड ऑन टू आवर पोजीशन. बट none of the intuition or discretionary approach will override my risk management principle. अगर एक ऑप्शन को मैं 10 रुपीज पे शॉर्ट किया हूं और अगर वो 15 के ऊपर जा रहा है, डजेंट मैटर हाउ स्ट्रांग माई इंट्यूशन और हाउ स्ट्रांग माई डिस्क्रिशन और हाउ स्ट्रांग माई व्यू इज, पहले मैं इस ऑप्शन को कट करूंगा, रिस्क को मैनेज करूंगा. अगर वापस वहां से मार्केट मुझे कंफर्मेशन दे रहा है तो आई टेक अ री एंट्री अगेन. बट नथिंग ग्रेट. बिट्स रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फर्स्ट लेयर रहता है. मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी रिस्क मैनेजमेंट, राइट? सबसे पहला प्रायोरिटी रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज ग्रेट. रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग विच कैन सेव यू. आपका इंट्यूशन 50% सही होगा, 50% गलत होगा. हम्म. मैं ग्रेट. 51% भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ 50% एक्यूरेसी रहता है. 50%. सिर्फ फिफ्टी ओके. परसेंट रहता है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो चलिए, अगला सवाल ना मेरा रिस्क मैनेजमेंट से ही है. आप अपने व्यापार में जोखिम और इनाम को कैसे संतुलित करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड इन योर ट्रेडिंग? Again a very interesting question. I like the questions that you're forming, Mukesh, because this is again a very confusing thing among option traders. जो option trading में आते हैं ना, a lot of traders think that हम लोग option seller से because we want to eat the theta decay. लोगों को लगता है कि थीटा डी के एज है, बट नहीं. ऑप्शन सेलर्स को थीटा डी के एज नहीं, इट्स जस्ट अ फीचर ऑफ ऑप्शंस. या. जैसे ऑप्शन बायर्स को गामा और आईवी हेल्प करता है, सिमिलरली ऑप्शन सेलर को थीटा ठीक है, थोड़ा ठीक है. बहुत हेल्प करता है. बट व्हाई आई एम एन ऑप्शन सेलर? बिकॉज इट हेल्प्स मी इन माय रिस्क मैनेजमेंट. कैसे? हम्म. फर्स्ट थिंग इज यू कैन नॉट ओवर ट्रेड. आप ज्यादा ओवर साइज पोजिशन आप ले ही नहीं सकते बिकॉज ले ऑफ ही नहीं मार्जिन सकते. रिस्ट्रिक्शंस. या. फर्स्ट थिंग. एंड ट्रू. सेकेंड थिंग इज, आप जब एक ऑप्शन को सेल करते हैं, आपको पता है कि आप कितना उसमें बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेल अ कॉल एट 100 रुपीज, चाहे मार्केट 100 पॉइंट गिरे, 1000 पॉइंट गिरे या 10,000 पॉइंट गिरे, आपके जेब में आएगा सिर्फ 100 रुपए. 100 रुपए. आपको पता है कि कमाना कितना, उसके यस. बेसिस पे आप रिस्क फिक्स कर सकते हैं. या. अगर मैं कमाने को 100 रुपए कमाने को बैठा हूं तो 50 रुपए से ज्यादा गवाना भी नहीं है. गवाना भी नहीं है. यस. बट ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? 10 रुपए का ऑप्शन पहले 5 आता है, 5 से 500 भी जाता है. तो दैट इज वाई पीपल मार्टिंगेल. आपको मार्टिंगेल समझते हो ना? तो यस. यस. ऑप्शन बाइंग में मार्टिंगेलिंग करते हैं लोग बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू टेक देयर रिस्क. बट ऑप्शन सेलिंग में ना, एक मेरे को कंफर्ट फैक्टर है कि मुझे पता है भाई, अगर मैं 100 रुपए पे ऑप्शन सेल किया हूं तो मुझे किसी भी हालत में मिलेगा 100 रुपए. तो इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू लूज मोर देन 100. हम्म. That forms the basis of my risk management. So I am an option seller because it helps me risk manage better. ट्रू. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. वेल, मैं ये भी कहना चाहूंगा प्रफुल्ल की जो आजकल के जितने भी, अच्छा आप ये बताओ यार, मार्केट में एवरी सेकंड प्लेयर इज सेलिंग स्ट्रेटेजी. आई एम टॉकिंग आउट ऑफ द लाइक जो भी क्वेश्चन सेट है वहां से बाहर हम बात कर रहे Mm-hmm. हैं. यार, लोग मार्केट में स्ट्रेटेजी बेच रहे हैं. Mm-hmm. डू यू रियली थिंक कि जो आज की जनरेशन है या फिर जो न्यू कमर है या फिर जो लॉस मेकर है, वो बाई ओनली नोइंग स्ट्रेटेजी वो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल नहीं बन सकता. Strategy is just 10% of the trading. Execution is the king. Psychology is the king. यस. Risk management is the king. And सो. लोग जितने जल्दी ये बात को समझते, उतने जल्दी they'll be starting to walk on the path of profitability. सो. देखिए, even now, sorry, प्लीज I'm प्लीज sorry to प्लीज interrupt. प्लीज 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 even प्लीज. now even I'll be in search of certain new setups. Market regime change हो रहा है, तो there will be someone who will look at the markets in a slightly different way. करेक्ट. मेरा मार्केट को देखने का तरीका एक टाइप रहता है, बट आप मार्केट को कुछ अलग तरीके से देख सकते हैं, एंड प्रोबेबली आपका स्ट्रैटेजी इस मार्केट रीजन में काम कर सकता है. देयर इज नो हार्म इन लुकिंग एट मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, बट बिफोर चूजिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यू हैव टू ट्वीक इट टू योर पर्सनलाइजेशन के हिसाब से कस्टमाइजेशन करके उसको यूज करना चाहिए. सो किसी का एक डायरेक्ट स्ट्रैटेजी लेके यही स्ट्रैटेजी को मैं अप्लाई करूंगा, ऐसे हो ही नहीं सकता. ट्रू. मतलब देयर आर लाइक वेरी सर्कमस्टेंसेस, उसके ऊपर आपको यस. डिसाइड करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट? यस. चलिए. यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप बाजार के रुझान का विश्लेषण कैसे करते हैं और व्यापारिक अवसरों की पहचान कैसे करते हैं? हाउ डू यू एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज? सो आई एम नॉट अ ट्रेंड फॉलोअर.
आई एम अ शॉर्ट वॉल ट्रेडर, तो ट्रेंड से मेरे को कोई मतलब नहीं है, इनफैक्ट ट्रेंड्स काइंड ऑफ हर्ट मी. सो आई विल बी लुकिंग एट प्रीमियम स्पाइक्स. ओके। शॉर्ट वॉल ट्रेडिंग में मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं, तो ऑप्शंस कब स्पाइक होते हैं, बिकॉज कब ऑफ स्पाइक? ईदर आईवी स्पाइक और बिकॉज ऑफ सम गामा स्पाइक्स. जब ऑप्शन स्पाइक होता है, दैट विल गिव मी अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी. एंड आई ट्राई टू मैनेज माई पोजिशंस विद द मार्केट मूवमेंट. अगर मार्केट एक सपोर्ट को तोड़ता है, देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग माई कॉल्स क्लोजर. आई ट्राई टू बी एज डेल्टा न्यूट्रल एज पॉसिबल. मेरा मार्क टू मार्केट को मैं मेंटेन करने को सोचता रहता हूँ. देर इज some people trade only the markets, but I trade my own mark to market. अगर मेरी mark to market घट रहा है, so that tells me that the markets are going against me and some corrective action is needed. I have to take that corrective action. What is that corrective action? That corrective action depends on multiple factors. How far are we from expiry? What strike I'm sitting on? Whether the IVs are cooling off or whether the IVs are spiking. Is it an IV spike or is it a gamma spike? So many factors are there, basis which we take a decision of what corrective action to take to my position. But in a way, we trade our own mark to market. मैं एक पोजीशन डालता हूं, अगर ग्रीन में जा रहा है तो देन आई गेट वन पर्टिकुलर सिग्नल. अगर रेड में जा रहा है तो देन आई से दैट ओके द मार्केट्स आर नॉट गोइंग एंड आई हैव टू टेक अ करेक्टिव एक्शन. आई स्टार्ट डूइंग एडजस्टमेंट्स. एंड नो मैटर व्हाट, अगर मेरा रिस्क लिमिट, रिस्क टॉलरेंस मीट हो जाता है उस दिन का, विदाउट एनी सेकंड क्वेश्चन आई विल हैव टू कट माय पोजीशन एंड क्लोज द डे. ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग है, तब भी आप सेल ही करते हो बिकॉज योर ऑप्शन चला, आप कभी यस. बाय करते ही यस. नहीं, राइट? चाहे नहीं, जो भी हो जाए। बाई करता नहीं हूँ. एंड मैं हमेशा नॉन डायरेक्शनल रहता हूँ. डजेंट मैटर अगर मार्केट ट्रेंडिंग भी हो रहा है ना, आई कीप एडजस्टिंग माई पोजिशन, बट आई एम ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल. बिकॉज आप बताइए, ट्रेंड खत्म होने तक आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड है? डे के एंड में ही आपको पता चलेगा ना, आज ट्रेंडिंग डे है. आज तो ट्रेंडिंग है, मार्केट, यस। हाँ, मार्केट 100 पॉइंट, 12 o'clock तक मार्केट 150 पॉइंट्स अप मूव कर सकता है, आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंडिंग डे है. बट आफ्टरनून 150 पॉइंट्स नीचे भी जा सकता है. तो दिन के एंड में क्या लगा आपको? मार्केट तो पूरा साइडवेज मार्केट था या साइडवेज वोलेटाइल था। मार्केट था. ट्रू ट्रू। बट अगर वो 100 पॉइंट्स फिर से आफ्टरनून को भी एक 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, देन 3 o'clock पे आपको पता चलेगा कि इट वॉज अ ट्रेंडिंग इट मार्केट. वाज अ ट्रेंडिंग डे। यस। यस. यस, तो दैट्स ट्रू। ट्रेंड्स, जो ट्रेंड जो फॉर्म होता है वो हाइंडसेट में होता है. वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रफुल्ल। आप व्यापार के मनोवैज्ञानिक पहलू जैसे डर, लालच और अति आत्मविश्वास को कैसे प्रबंधित करते हैं? हाउ डू यू मैनेज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग सच एज फियर, ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि ये सारे चीज़ों को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते. ठीक है. मुझे अभी भी, अगर मैं अभी भी एक ट्रेड प्लेस करूंगा, तो ऑल दोस थिंग्स दे स्टिल बॉदर मी. मेरे में भी फियर होता है, मेरे में भी ग्रीड होता है, मेरे में भी मतलब वो एंग्शियसनेस होता है, कल क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेगुलेट देम. हाउ कैन यू रेगुलेट देम? बाय ट्रूली एक्सेप्टिंग द रिस्क. ये हम्म। बहुत ही फाइन लाइन है बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, वंस यू प्लेस अ ट्रेड, कि मैं समझता हूं, मतलब एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, दिमाग के लेवल पे मैं समझता हूं कि रिस्क मेरा क्या है. बट हैव आई ट्रूली एक्सेप्टेड दैट? मैं क्या इस चीज को एक्सेप्ट किया हूं कि हाँ, अगर जाएगा तो आज मेरा 1 लाख रुपए जाएगा? क्या मैं एक्सेप्ट किया हूं? जब वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तब हम लोग एंग्शियस होते हैं. अगर हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, भाई आज आएगा तो 2 लाख आएगा, या जाएगा तो 1 लाख जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1 लाख ही तो जाएगा ना. वी हैव यस। एक्सेप्टेड दैट. So एक्सेप्टेड। when you accept the risks that are associated with any activity, not just trading, you'll be able to regulate that anxiety, that greed, that fear to a certain extent. I'm not going to say that you will be able to completely eliminate those things. वो रेसिडुअल थिंग्स वो हमेशा रहते ही रहता है. हमेशा रहेगा, यस। हर एक ट्रेडर में रहता है. अगर कोई ट्रेडर आपको बोलेगा कि मैं 100% अनइमोशनल होकर मैं ट्रेड करता हूँ, वो झूठ बोल रहा है, या वो भगवान है. कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, कोई भी सबसे बड़ा ट्रेडर हो, सब में फियर, ग्रीड, एंग्जाइटी होती है. ऑल यू कैन डू इज रेगुलेट देम बाय ट्रूली एक्सेप्टिंग द रिस्क. अगर आपने गलती के एक्सेप्ट करो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, ट्रेड हो, भैया एक्सेप्ट करके काटो पोजीशन को, मतलब एंड रहता ही है। अनदर थिंग इज हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो को पहले अज्यूम कर लो. हम्म। मैं अगर इस ट्रेड प्लेस किया हूं, तो मेरे साथ सबसे घटिया चीज, बुरे से बुरी चीज क्या हो सकती है? इतना जाएगा, एक्सेप्ट कर लो पहले से ही। इतना जाएगा. हाँ, इतना जाएगा.
तो उसको तो आप एक्सेप्ट कर लो ना, उसे हम्म। उससे बुरा तो नहीं हो सकता। और अगर फेवर में चला गया तो बल्ले बल्ले। पेवर में चलेगा तो ठीक है, चलेगा, उसमें भी मतलब ज्यादा खुश नहीं होना है। यस। यस। उसमें भी दैट्स ट्रू। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको सिर्फ अगले ट्रेड के ऊपर फोकस करना है बस, बाकी किसी को ग्रेट। पता नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो दीज थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है व्यापार में सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता बनाए रखने की कुंजी क्या है? What do you think is the key to maintaining a positive attitude and mindset in trading? अ, मेरे हिसाब से ना पॉजिटिव एटीट्यूड, it's a very tricky question. Like if I come to think about this, I always think of myself as the weakest player in the market. मे- हाँ, That's the biggest हाँ, joke. क्योंकि इट्स नॉट अ जोक। लाइक अभी हमारे पास, हम जो रिटेल ट्रेडर्स है, ना हमारे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है जितना इंस्टीट्यूशंस के पास है, ना हमारे पास इतना बड़ा एग्जीक्यूशन पावर नहीं है जितना एचएफटीज के पास है, ना इतना इंफॉर्मेशन नहीं है जितना ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं, उतना इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे टिके हैं। द ओनली एज दैट वी गॉट इज रिस्क मैनेजमेंट Hmm. एंड आर स्मॉलर साइज। मार्केट में जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगी, आपका साइज ही आपका एनिमी बन सकता है। Hmm. करेक्ट ना? That's true. म्यूचुअल That's फंड्स very या true. एफ आई आईज, वो आप एक झटके में, जैसे हम एग्जिट करते हैं, जैसे हम एंट्री कर सकते हैं, वैसे कर नहीं सकते। दे हैव टू बिल्ड पोजिशन थ्रू आउट। Yes. सो Yes. आर ओनली एजेस आर मैन्यूवरेबिलिटी, आर स्मॉल साइज एंड आर रिस्क मैनेजमेंट। सो पॉजिटिव अप्रोच, आई मीन पॉजिटिव अप्रोच इससे आती है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो किसी हालत में आप जितना एक्सपेक्टेशन किए हैं उससे ज्यादा आप खोते नहीं है। एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। आप हमेशा Hmm. फियरफुल होके ट्रेड करते हैं। मैं हमेशा फियरफुल होके ट्रेड करता हूँ। मुझे पता नहीं आगे क्या करने वाला है मार्केट। आई एम क्लूलेस। Okay. आई एम द मोस्ट स्टूपिडेस्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू द मार्केट। मैं जानता हूं कि अगर 1 करोड़ लोग और ट्रेडर्स है, तो 99,99,999 अदर ट्रेडर्स आर स्मार्टर देन मी। Okay. मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरे को क्या मालूम है? मेरे पोजीशन को कैसे मैनेज करना वो मालूम है। कैसे मैनेज करना है, या दैट्स ट्रू। और अगर उसके अलावा उसमें मेरे अगर को कुछ अपने पता नहीं आपके है। पास एज है, देन कोई आपको बीट भी नहीं कर सकता। एंड दैट्स ट्रू, वो दिखता है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, बीट बीट करने का कोई बात ही नहीं है ना मुकेश भाई। what is your criteria of one person beating the other? What is the criteria? मैं किसी और ट्रेडर को बीट कैसे करूं? देयर इज नो कंपैरिजन, No, no. क्योंकि on a trending day a trend follower or an option buyer makes money and I'll be losing money, and True. on a sideways day I'll be making money and a trend follower will be losing Yes. money. But overall कैसे मैटर करता है? How much I'm losing when I'm losing versus how much I'm making when I'm making. It all Yes. boils down to risk reward. Hmm. True. Very true. Very true. वेरी ट्रू। यार प्रफुल्ल, मुझे मालूम है, आई एम रियली हैप्पी कि आप हमारे शो पे आ रहे हैं एंड यू आर गिविंग कॉन्क्रीट आंसर। आई थिंक इवन यू आर लविंग इट विथ माय क्वेश्चंस एज वेल, राइट? Yeah, your questions are like quite to the point. या दैट्स ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर मेड अ ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इन ओके इंट्यूशन और अ गट फीलिंग, व्हाट वाज द आउटकम? चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है तो इस पे हम दोबारा नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। Yeah. आप कैसे अनुशासित रहते हैं और भावनात्मक तरीके और व्यापारिक निर्णय से बचते हैं? हाउ डू यू स्टे डिसिप्लिन एंड अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजन? वो ना, वो गलती कर करके हाथ जला जला के ही आती है। ओके। आपको इंट्यूशन के बेसिस पे, डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, आप गट फीलिंग के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। जब वो लेते हैं 70 to 80% ऑफ द टाइम वो बैकफायर करता है। जब वो एक बच्चे को ना आग पे अगर हाथ लगाने को बोलते हैं, वो लगा देता है। बट 4 बार जलने के बाद वो 5वीं बार आप बोलोगे तो भी वो नहीं करेगा। दैट्स सिमिलरली अगर कोई बंदा आके मेरे को बोलता है कि भाई ये स्टॉक अच्छा लग रहा है खरीद लो, मैं नहीं खरीदता। बिकॉज वो एक्सपीरियंस, वो हिस्टोरिकल एविडेंस मेरे ब्रेन को दे चुका हूँ कि भाई डिसिप्लिन के आगे, डिसिप्लिन के वगैरह कुछ है नहीं। वेरी ट्रू। इट्स वेरी ट्रू। ओनली फ्रॉम रिपीटेशन। या दैट्स ट्रू। दैट्स, वैसे आपने जो बच्चे वाला एग्जांपल दिया ना, रियली आई लाइक्ड इट। ओ एक्चुअली बिल्कुल। यार आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। लेट्स कंटिन्यू। आप अपने ट्रेडिंग खाते में हारने की लकीर या ड्रॉ डाउन की अवधि को कैसे संभालते हैं? हाउ डू यू हैंडल अ लूजिंग स्ट्रीक और अ पीरियड ऑफ ड्रॉ डाउन इन योर ट्रेडिंग अकाउंट?
I had a drawdown of around 3.5% recently in the month of December. ओके। बहुत लोगों को लगता है कि 3.5% तो मेरा दिन का रिस्क है, आपका हम्म। मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, बट दिस इज व्हाट माय स्टैंडर्ड्स आर। तो अगर मेरा 3% से मेरा ड्रॉडाउन जाता है तो आई बिकम वेरी, क्या बोलते हैं, थोड़ा मैं हिल जाता हूँ। टेंस। बिकॉज मुझे पता है कि मेरा एज ही रिस्क मैनेजमेंट है। यस यस सो यस। व्हेन आई गो इनटू अ ड्रॉडाउन, पहले मेरा क्वांटिटी आधा हो जाती है। हम्म। बिकॉज अगर आप ड्रॉडाउन में जा रहे हैं तो दो ही रीजन है। एक, यू आर नॉट कंप्लीटली इन सिंक विद द मार्केट्स, यू आर नॉट इन ट्यून वेरी विद द ट्रू। मार्केट्स, या आपके या मार्केट इतने वायलेंट हो चुके, इतने वॉलेटाइल हो चुके हैं कि सिर्फ आप नहीं, सबका मतलब काट रहा है मार्केट। यस। तो दोनों केस में इट इज बेटर ऑफ, आई मीन इट्स बेटर दैट यू कट योर साइज। तो पहले साइज आधा कर दो, रिस्क आधा कर दो, जब तक आप इक्विटी हाई को फिर से टच ना करें। जैसे आप इक्विटी हाई को टच करते हैं, फिर से आप नॉर्मल ट्रेडिंग साइज पे, नॉर्मल रिस्क एपेटाइट पे आ सकते तो चलिए प्रफुल्ल, अब अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपसे मेरा, व्हाट आर सम कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट ट्रेडिंग दैट यू हैव इनकाउंटर्ड अर्ली? मतलब जब वो अर्ली स्टेज में थे तो ऐसे कौन कौन से मिसकंसेप्शन थे जो बाद में आपने लेटर ऑन स्टेज आपने उसको दूर किया? हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स वेरी इजी टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। ओके। Okay, this is the, and second thing is that trading can be taken up as a side hustle. ओके। नहीं, trading is a business and it has to be treated like one. It is a full time endeavor. अगर आपको बड़े साइज से, एक डिसेंट साइज से, एक डिसेंट रिटर्न्स के लिए, if you want to make a living out of trading, you have to treat it like a profession, you have to treat it like a business. ओके। So this is the biggest misconception that I came across, and even I believe that okay, trading में मतलब मैं दिन में, जो लोग कोर्सेस सेल करते हैं ना, अब दिन में सिर्फ 15 मिनट यूज करके आप इतने कमा सकते हैं, that's all bullshit. They're just trying to sell you their courses. ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू, वेरी ट्रू। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम these two? uh, this is the biggest misconception of trading, and also trading में मतलब ट्रेडिंग इज लाइक गैम्बलिंग, ट्रेडिंग में से पैसे बनता नहीं है। चलिए एक बहुत बढ़िया, दोनों मैं दोनों पूछता हूँ, मिसकंसेप्शन है। क्या छोटे पैसे रुपए से, मान लीजिए 1 लाख कैपिटल, 2 लाख, कैन वी हम्म, मेक 1 करोड़ इन 10 years? बना सकता है, बना सकता है, बट सर्वाइवल बयास के थ्रू जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला जी, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर से, बड़े बड़े इन्वेस्टर से, दे हैव आल्सो मेड ह्यूज वेल्थ, दे हैव क्रिएटेड ह्यूज वेल्थ जस्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कैपिटल। बट एक राकेश झुनझुनवाला जी बनने में ना लाखों लोग रोड पे आए। या दैट्स ट्रू। सो इट्स सर्वाइवल दैट्स ट्रू। बयास, या इट्स और सर्वाइवल बयास। जूनियर सर ने भी लेवरेज लिया था उस वक्त, आज के डेट में लेवरेज नहीं है। हाँ, दैट्स द कुछ भी बिगेस्ट होने दीजिए, एडवांटेज, राइट? कुछ भी होने दीजिए, आजकल भी आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो इनहेरेंटली आपको बहुत बहुत अच्छे खासे लेवरेज मिलता है। यू कैन टेक प्रॉप लेवरेज, कुछ भी आप कर सकते हैं। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, अगर आप इतना हाई रिस्क लेके आप ट्रेड करते हैं तो द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स आर बाउंड टू कैच यू। हम्म। तो वो सिर्फ एक लकी आदमी को वो फेवर करेगा कि 1 लाख में से एक आदमी ऐसे रहता है कि यस। 1 लाख से 1 करोड़ भी बनाया है, एक साल में हम्म। 1 लाख से 1 करोड़ बनाया है। बट विद इन द नेक्स्ट ईयर वो 1 करोड़ जीरो भी हुआ है। आई नो हम्म। पीपल, आई पर्सनली नो पीपल हु हैव डन दैट। सो अगर आपको एक सस्टेनेबल वे से ट्रेड करना है, इफ यू वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट विदाउट अफेक्टिंग योर लाइफस्टाइल, लोग ये नहीं समझते कि मैं 1 लाख से ना मैं हर महीने में 50,000 बना सकता हूँ तो 50,000 से मेरी जिंदगी चली जाती है। हाँ ठीक है ब्रो, व्हाट अबाउट अ मंथ वेर यू फेल टू मेक रिटर्न्स? बिल या। कैसे भरोगे? ट्रेडिंग अकाउंट से तो पैसे नहीं निकाला जाता है। मैं जब से ट्रेडिंग शुरू किया हूँ, 1 रुपए से भी, 1 रुपए भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे नहीं नहीं निकाला। बिकॉज ट्रेडिंग इज टू कंपाउंड इट। जो कंपाउंडिंग जो काम ही करता है, जब आप और थोड़ा दूसरे इनकम से आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालोगे तो दैट इज व्हेन द यस। जनरेशनल वेल्थ स्टार्ट्स टू हैपन। आप ऐसे नहीं कि आप, मैं इतना मैं पैसे यहाँ से कमाया और यहाँ से मैं इतना 1 लाख रुपए में महीना निकाल रहा हूँ टू रन माई लिविंग एक्सपेंसेस, वो या नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो इट इज पॉसिबल to make that kind of returns that you talked about, but it's less probable. या 1 लाख में कोई एक बंदा, राइट? पॉसिबल है, लेस प्रोबेबल है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो बेट आप लेना चाहिए कि नहीं। नहीं नहीं, ये लेना चाहिए और पकड़ना चाहिए मार्केट में जो स्ट्रेटेजी बेच रहा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला सवाल, व्हाट डू यू एंजॉय
most about the trading community and how do you stay connected with other traders? So I have a very close knit group close knit group of traders that we converse on a daily basis on WhatsApp group. हमारा जो एक क्लोज ट्रेडिंग फ्रेंड्स का ग्रुप है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई कीप अपडेटेड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द ट्रेडिंग कम्युनिटी थ्रू ट्विटर. ट्विटर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर फिन ट्वीट. तो व्हाट्सएप एंड ट्विटर बस. ओके, ओके, ओके। तो ट्विटर पे आप वो कौन सा हैंडल है जिसे आप देखना पसंद करते हैं? ट्विटर पे कौन सा हैंडल है? वन इज ही इज माय फ्रेंड एज वेल, सारंग सूद. ओके। He's a great trader. And even Shreyas Bandi. His tweets are quite ग्रेट, insightful. He is ग्रेट, also ग्रेट। my friend. So probably my answer might be a little biased here, but yeah, those people's tweets I like यार to see. कोई दिक्कत नहीं यार, ये आपका They शो है, make they आपका make a lot जिसका of नाम लेना sense. आप लो यार, कोई बायस वायस कुछ हाँ, नहीं। they make a lot of sense. यस, Whatever they tweet, they make a lot of sense वेरी ट्रू, and to the वेरी ट्रू। point. यस, यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने व्यापार में जोखिम प्रबंधन कैसे करते हैं? हाउ डू यू अप्रोच रिस्क मैनेजमेंट इन योर ट्रेडिंग? So पहला चीज है, since I do only intraday trading, आई एम टोटली नॉट एक्सपोज टू ओवरनाइट रिस्क. अगर कल रात को यूएस में कुछ इवेंट होता है, कहीं टेररिस्ट अटैक होता है, किसी पॉलिटिशियन का असैसिनेशन होता है, किसी बिजनेसमैन का डेथ होता है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने कोई वाला. फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं, जब मार्केट ओपन रहता है, व्हेन आई हैव एन ऑप्शन टू एग्जिट माय पोजीशन, ओनली देन आई ट्रेड. बट ओके। ऐसे नहीं कि मतलब इसमें भी मतलब अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, बिकॉज फ्लैश क्रैश हो सकता है, ट्रू। एक्सचेंज बंद पड़ सकता है, आपका ब्रोकर बंद पड़ सकता है. But even then, like I have stop losses in my systems. My position size is in such a way that अगर फ्लैश क्रैश भी होगा तो मैक्सिमम मेरा 10% या 15% कैपिटल उड़ेगा, ऐसे कुछ रहता है. एंड यूजुअली ट्रू। फ्लैश क्रैश अगर होता भी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम द मार्केट कम्स बैक, बिकॉज फ्लैश क्रैश पे जब मार्केट 5% 6% गिरता है, people would be waiting for that opportunity यस। for years. So some arbitrages will come and fill that gap. ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो आपने क्रैश की बात की तो मैं एक मुद्दा जरूर यार टॉपिक उठाना चाहूंगा। आजकल ये हिडनबर्ग वाला जो टॉपिक चल रहा था, जब मार्केट एक तरह से आप मान लो कि हम्म. अदानी जी गिर गया, स्टॉक गिर गया, हम्म. तो आपने वहां पे कोई फायदा उठाया? एज ए ना. इंट्राडे आप जाके शॉर्ट कर सकते थे या फिर बाय कर सकते थे, ना. पुट, एनीथिंग अप टू यू। नहीं किया आपने? नोप. ना. यार ये तो एक तरफा ट्रेड था, पूरी दुनिया कर रही थी, लोग प्रॉफिट चिपका रहे थे ट्विटर में। आप समझिए, जितने लोग प्रॉफिट चिपका रहे थे ना, उनके अगेंस्ट इक्वल नंबर ऑफ लोग थे जो लॉस भी कर रहे थे. ट्रू। पैसे तो हवा से तो नहीं आ रहा है. करेक्ट. नहीं, इट्स अ ट्रू, जीरो ट्रू, सम ट्रू। गेम. इनफैक्ट इट्स अ नेगेटिव सम गेम. चार्जेस और ब्रोकरेज के बाद नेगेटिव सम गेम है. तो यप, कोई यप, प्रॉफिट यप। बना रहा है तो कोई तो लॉस कर ही रहा है. कोई तो लॉस कर रहा है, यस, ट्रू। करेक्ट ना. तो इवेंट होने के बाद, दिन खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो क्लियर कट शॉट था. बट सेम स्टॉक 2 दिन में 100% मूव किया है. हाँ, यस, हजार से जो अदानी एंटरप्राइजेस है, आई बीन फॉलोइंग द स्टॉक, जो 4000 से लेके 1000 तक आया, विद इन 2 और 3 डेज 1000 से 2000 पहुंचा वो. यस, यस, वेरी ट्रू। जो शॉर्ट करके बैठे थे, और ये 500 तक जाएगा, 300 तक जाएगा, और 1000 पे जो बंदा शॉर्ट किया है, 2000 पे उसको कितना घाटा होगा. वेरी ट्रू, उनकी तो लंका लग गई होगी। यस, एब्सोल्युटली. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं, नहीं, बढ़िया, बढ़िया। चलिए, सो बेसिकली आपका सेट ऑफ डिसिप्लिन है प्रफुल्ल। आपको इंडेक्स में ही ट्रेड करना है, चाहे ऊपर से भगवान आके भी बोलते भैया आज ये होने वाला है, भैया मैं नहीं करने वाला। आई हैव अ सेट ऑफ रूल्स, राइट? इफ आई हैव अंडरस्टूड यू इन द करेक्टली। एंड आपको पैसे कैसे आने वाला है? यस, इन द वेरी। एंड पैसा तो पैसा ही है. 500 रुपए का नोट ही आने वाला है. उसमें लिखा नहीं रहता कि ये 500 का नोट अदानी से आया या इंडेक्स से आया या टाटा यस, मोटर से आया. यस। अगर मुझे पैसे कमाना, किसी चीज में कुछ थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी आ गई है, ऐसे पैसे कमा सकता है, वाई डू आई ब्रेक माई ओन रूल्स? वेरी ट्रू, पैसे तो वेरी, पैसा है, वेरी। बन रहा है. मेरे रिस्क के हिसाब से बन रहा है, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से बन रहा है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजा आ रहा है आपसे बात करके प्रफुल्ल। आ, आप समय के साथ अपने व्यापार प्रदर्शन को कैसे ट्रैक और मूल्यांकन करते हैं? हाउ डू यू ट्रैक एंड इवेलुएट योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम? इट यूजुअली मतलब रिटर्न्स के ऊपर ही होता है. ओके. एंड ऑल्सो एवरी डे वी गेट अ फील ऑफ हाउ वी परफॉर्म्ड. करेक्ट. मतलब क्या मैंने कुछ गलती किया है,
क्या यहाँ पे एंट्री करने से अच्छा होता या यहाँ पे हम्म। एग्जिट करने से अच्छा होता. सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर. बट इन द एंड, if since last probably 40 months or so I never had a month in red. लास्ट 40 महीने से मेरा एक मंथ भी रेड में नहीं गया. ओके। देयर हैव बीन ब्रेक इवन मंथ्स है, ठीक है, लाइक स्लाइट ग्रीन में है, बट कभी रेड में नहीं गया, इवन आफ्टर रेड में नहीं चार्जेस गया। एंड ब्रोकरेज वाओ, एंड दैट्स एवरीथिंग. कमेंडेबल। सो एज लॉन्ग एज आई एम ग्रीन, सात खून माफ है. बिकॉज दैट्स व्हाट वेरी। मैटर्स, राइट. आपको यस। आपको ड्रॉडाउन में नहीं जाना चाहिए. यस, समटाइम्स दैट्स व्हाट यू डू वर्क्स इन द मार्केट, समटाइम्स व्हाट यू डू डजंट वर्क इन द मार्केट. कभी ट्रू। मार्केट आपके हिसाब से चलता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपके हिसाब से नहीं चलता है. ट्रू बट ट्रू ट्रू। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, उस पॉइंट पे आपका अकाउंट कैसे दिख रहा है. अगर आपका अकाउंट बड़ा हिट नहीं ले रहा है, देन यू आर डूइंग ऑल राइट. ऑल डूइंग अगर ऑलराइट, आपका अकाउंट यस। हिट ले रहा है, देन यू हैव टू स्टेप बैक, रिड्यूस योर साइज, देखना है क्या है आपका ट्रेडिंग डिसीजंस को, क्या चीज अफेक्ट कर रहा है. आर यू स्ट्रेस्ड इन द लाइफ आउटसाइड ट्रेडिंग, उससे कुछ हम्म। आपका अग्रेशन कुछ आ रहा है क्या. क्या आपका हेल्थ कुछ ऑप्टिमल स्टेट पे नहीं है, बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू फोकस और समथिंग. सो ऑल दोस थिंग्स दैट यू हैव टू स्टार्ट कंसिडरिंग इनटू फैक्टर्स. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत ही सही तरीके से आप जवाब दे रहे हो। तो एक क्वेश्चन इसी इसी जवाब के ऊपर है। कब इंसान को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए? वो कौन सा पल, वो कौन सा सिचुएशन है कि अगर ये चीज हुआ, भाई ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, विच यू अप्लाई इन योर लाइफ एंड यू वांटेड अदर्स टू अप्लाई, अगर वो करना फर्स्ट चाहे थिंग, तो? फर्स्ट थिंग, अगर ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आने वाला है, अगर उस आने वाला पैसे का ऑलरेडी आपके पास प्लान है, मैं हम्म। अगर इस पैसे, इस ट्रेड से इतना पैसे बनेगा ना, मैं जाके ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, मत करो ओके। ट्रेड. हाँ। नहीं करना है ट्रेड. अगर इस महीने के ट्रेडिंग इनकम से आपका घर चलाना है, मत करो ट्रेड. अगर आपको लग रहा है कि अगर ये ट्रेडिंग कैपिटल आपका जाएगा तो आप और आपके डिपेंडेंट्स बेहाल हो जाने वाले हैं, मत करो ट्रेड. हम्म। सो नाइदर द प्रॉफिट्स नॉर द लॉसेस ऑफ वन सिंगल ट्रेड शुड हम्म। अफेक्ट योर लाइफस्टाइल. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं नहीं, बहुत ही आप एक बढ़िया। ट्रेड जो कर रहे हैं अभी, आप ट्रेड पंच करने वाले हैं, और इस ट्रेड का आउटकम से, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपके लाइफस्टाइल का कोई असर नहीं पड़ने वाला, नीदर इन अ पॉजिटिव है नॉर इन अ नेगेटिव है. हम्म। अगर आपको लग रहा है कि इससे मैं ये करूंगा, ये हो गया तो ये करूंगा, ये हो गया तो ये करूंगा, मेरे लाइफस्टाइल कुछ अफेक्ट होने वाला है, देन यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम एन इमोशनल डेस्परेशन. हम्म। नहीं करना चाहिए ट्रेड. नहीं करना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बाजार समाचार या डेटा को कैसे संभालते हैं जो आपके वर्तमान व्यापारिक स्थिति के विपरीत है? हाउ डू यू हैंडल मार्केट न्यूज और डेटा दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स योर करंट ट्रेडिंग पोजीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट लुक एट न्यूज. ओके। सो आपने न्यूज वर्ड यूज किए, दैट्स वाई. तो आई बिलीव दैट प्राइस इज द अल्टीमेट ट्रुथ. तो सारे जो चीज है प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है. एंड मैं डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ. आई ट्राई टू डांस टू द ट्यून्स ऑफ द मार्केट्स, एंड मेरे मार्क टू मार्केट को मैं संभालता रहता हूँ. इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, आई कट माई पोजिशन. बिकॉज फर्स्ट, गेट आउट ऑफ योर पोजिशन एंड देन आस्क क्वेश्चंस. ओके। क्वेश्चन पूछने के लिए पूरे दिन है आपके पास, बट ट्रेड से एग्जिट करने के लिए वो थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वही मिलता है. अगर उस टाइम पे आप एग्जिट नहीं करें, तो इमीडिएटली आपका मार्क टू मार्केट गिर जाएगा. तब आप हम्म। कुछ भी करेंगे तो डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता. फर्स्ट एग्जिट एंड देन आस्क क्वेश्चंस. ओके। तो मतलब चलिए इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देते हैं। सपोज आपने कोई ट्रेड लिया, राइट? हम्म. हम्म. और वो आपके अगेंस्ट चला गया। चलिए आपको नहीं पता था, बाय मिस्टेक आप भूल गए, या फिर ऐसा कोई अचानक न्यूज आ गया और वो हम्म. आपके अगेंस्ट चला गया ट्रेड। हम्म. तो आपके हिसाब से आप सबसे पहले आपका एसएल आप खाता है, एसएल हिट होता यस, है। एसएल और उसके होना बाद आप चाहिए. सोचते हो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब हाउ डू यू मिस इट, राइट? दैट्स द यस, बेस्ट वे दैट्स टू ऑल ट्रेड। देखना. यस, हम्म। दैट्स द बेस्ट वे टू ट्रेड. पहले आप पोजीशन को, आपके अगेंस्ट जाते हुए पोजीशन को स्क्रीन पे रखते हुए कुछ सोचना नहीं है. हम्म। क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हैं, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, राइट फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ द ट्रेड टिल द क्लोजर ऑफ द ट्रेड. ओके। तब तक आपका प्लान रेडी रहना चाहिए. अगर क्लोजर पे आ गया ट्रेड, इधर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और इन टर्म्स ऑफ लॉस, पहले टेक दैट एक्शन, एंड आफ्टर दैट थिंक ऑफ द फर्दर स्टेप्स. ओके, यहाँ ओके। पे सिर्फ वोलेटिलिटी के कारण मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या मैं री एंट्री ले सकता हूँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस और थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके? एब्सोल्युटली ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, देर हैव बीन डेज वेयर मेरा रिस्क था 1.5% पर डे. 1.5% का मेरा रिस्क हिट हो गया.
बट हम्म। मैंने पोजीशन को, टर्मिनल को क्लोज किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, देन मैंने देखा क्यों हुआ ऐसे। ओके, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी है क्या? यस, है। तो ठीक है, मैं और आधा % रिस्क लेके मैं फिर से ट्रेड करूंगा, एंड आई हैव डन सो मेनी टाइम्स एंड आई हैव रिकवर्ड लाइक 60-70% ऑफ द लॉसेस। वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स कमेंडेबल। वाह, ग्रेट। तो आपके बोलने के बट हिसाब से मोटा मोटा, अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब कि अ या ट्रेडर शुड हैव अ बिजनेस प्लान, राइट? कंप्लीट बिजनेस 100% प्लान। प्लान होना चाहिए। विदाउट अ प्लान अ ट्रेडर इज नथिंग, अ ट्रेडर इज अ गैम्बलर विदाउट अ प्लान। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट किया था, सॉरी फॉर दैट। सो इट्स नॉट लाइक ओ हमेशा मैंने जब एडिशनल रिस्क लेके मैंने ट्रेड किया, हमेशा इट वुड नॉट गो इन योर फेवर। मैंने फॉर एग्जांपल 1.5% का मैंने उस दिन का मेरा एसएल हिट हो गया, और मेरा आधा % का रिस्क बचा है, और मैंने फिर से री एंट्री लिया, और वो आधा% भी हिट हो गया, तो आई नॉट एंटर, बिकॉज 2 बार मेरे जजमेंट गलत हुई है। इधर आई एम नॉट इन सिंक विद द मार्केट्स, और मार्केट्स आर बिहेविंग इन एन एक्सट्रीम वे। इन बोथ द केसेस यू आर बेटर ऑफ नॉट टेकिंग द थर्ड ट्रेड। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। वेल प्रफुल, रियली आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली मैं आपसे कनेक्ट हुआ, पर आपने अलाउ किया कि चलो मुकेश, आप मेरा छोटा सा पॉडकास्ट ले लो। रियली आप लोग मजा मजा आने वाला है। चलिए, आखिरी सवाल आपके लिए। यस। व्हाट एडवाइस would you give to someone who is just starting out in trading field, और ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हैं? I would give the same advice as a cricket coach gives to an opening batsman. पिच में टिके रहो, आउट मत हो जाओ, रन बनते रहेंगे। डोंट लूज योर यस, कैपिटल, मैनेज योर रिस्क। यस। पहले डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, फोकस ऑन प्रिजर्विंग योर कैपिटल। पैसे बनता रहेगा। यू विल वेरी फाइंड ट्रू। योर मोजो, यू विल फाइंड योर स्ट्रैटेजी। जो भी लोग स्ट्रैटेजी, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी। तो जो भी आपका स्ट्रैटेजी वो मिल जाएगी। आपका जो मोजो है, आपका जो एज है, अगर आप कंटिन्यूस मार्केट के साथ जुड़े होते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल। वाह, जस्ट दैट्स टिके रहना है ग्रेट। पिच पे बस। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए, बहुत मजा आया, बट अगर आप मुझे अलाउ करते, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। या, तो मार्केट से रिलेटेड ही है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज आया और कंफर्मेशन भी हुआ कि मार्केट की टाइमिंग बढ़ने वाली है, राइट? सो हाँ। फॉर एज अ इंटरडे प्लेयर, आप इससे खुश हो, या फिर अरे यार 3 बजे तक निकालना मुश्किल है, 5 बजे तक बढ़ रहा है? सो व्हाट एग्जैक्टली, मतलब हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? कि अच्छा पर्सनली है, आई एम बुरा नॉट है, हैप्पी। या फिर? I'm not gonna be very diplomatic about it. I'm completely not okay with the market timings increasing because अभी आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स जो बन रहा है, पहले 2 घंटे में बनता है, लास्ट 1 घंटे में बनता है यस, वॉल्यूम्स, दैट्स बीच ट्रू। में मार्केट पूरा ड्राई रहता है। देन ड्राई व्हाट्स द रहता है। पॉइंट ऑफ एक्सटेंडिंग द मार्केट आवर्स? फर्स्ट थिंग, अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ज्यादातर वॉल्यूम एसजीएक्स निफ्टी पे शिफ्ट हो रहा है, हमारे जो रेवेन्यू वहां पे जा रहा है, तो उन सारे वॉल्यूम्स को यहाँ पे लेके आना है, देन प्रोबेबली इंट्रोड्यूस इंडेक्स फ्यूचर्स वेयर institutions can hedge overnight, हम्म। and let the index futures trade till 11 o'clock, 12 o'clock, or even 24-hour futures, and bring a set of options which follow that index futures. और अदर फ्यूचर, या। इवन यूएस में जो चल रही है मॉडल, वो सेम मॉडल चल रही है। देर आर इंडेक्स फ्यूचर्स लाइक नास्डक फ्यूचर्स है, एसपीएक्स एंड एसपीएक्स फ्यूचर्स है, एंड डाउ फ्यूचर्स है, जो 24 आवर्स ट्रेड करते रहते हैं, एंड देर आर सेट ऑफ ऑप्शंस विच फॉलो दोज फ्यूचर्स, एंड देर आर सेट ऑफ ऑप्शंस विच फॉलो द कैश मार्केट स्पॉट जो फॉलो करते हैं, एंड दैट विल एक्सपायर एग्जैक्टली एट 3:30 और 4 o'clock, वट एवर द टाइमिंग इज देयर. So personally speaking, it will take away that work-life balance from traders. Okay, it's given that, like, we go through a lot of emotional roller coaster on a daily basis. So if a person see, in once any change is implemented, we will adapt. ठीक है, दैट्स ट्रू। we will adapt. बहुत सारे चेंजेस आए, करेक्ट। एसटीटी आया, एंड T+1 सेटलमेंट आया, मार्जिन बेनिफिट निकाला गया, एंड सो मेनी अदर थिंग्स केम। वी ऑल अडेप्ट, वो रूल है, हम अडेप्ट कर ही लेते हैं। बट वी हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट सर्टन थिंग्स विच डोंट मेक सेंस। इफ कैश मार्केट को ही 9 to 11 बनाना है, या 9 to 5 बनाना है, इट डजेंट मेक सेंस, बिकॉज इतना वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, इतना डेप्थ ही नहीं है। यस, दैट्स व्हाट्स द वेरी ट्रू। रीजन? हाँ, तो इट डजेंट मेक सेंस। अगर आपको ओवरनाइट हेजिंग के लिए, एज आई सेड, अगर आपको ओवरनाइट हेजिंग के लिए एसजीएक्स का वॉल्यूम्स को यहाँ पे शिफ्ट कराना है, देन do it for index futures. That's my personal opinion. I'm completely not happy with the NAC move.
नहीं 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 प्रफुल्ल, रियली आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, एंड इट्स बीन रियली लवली कॉन्वर्सेशन विथ यू। एंड आई थैंक्स, होप थैंक्स मुकेश। आपको भी मेरे सवाल कम से कम थोड़े तो अच्छे लगे ही होंगे, राइट? Yes, yes, yes. Your questions were very thoughtful. Wow, that's great. That's great. So, Praful, please be connected with me in future. Definitely, we'll bring something new to the people for our community. So, till then, bye bye. Take care, enjoy, and have fun. Thanks, Mukesh. It was great to be here. And yeah, I'll see you around. Yep. Bye bye.